जिन लोगों ने मंदिर की मांग करी आज देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। ज़्यादातर लोग वही मर रहे होंगे जो मंदिर की मांग कर रहे होंगे। हमें नहीं लगता अस्पताल की मांग करने वाला कोई मरेगा। इन सरदारों को देख लीजिए आप, राम अपने मंदिर में जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, लोग मर गए, कोई नहीं कुछ कर पाया। और आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो। विश्व गुरु होते तो आपको इस तरह ऑक्सीजन के लिए रोना नहीं पड़ता देश के आगे। आपके देश के लोग गंगा में तैरते हुए नजर नहीं आते, कुत्तों का भोजन नहीं बन रहे होते, चील कौओं का भोजन नहीं बन रहे होते। वरना अगर नरम दल गरम दल में बदल गया तो जो क्रांति आएगी उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई झेल नहीं पाएगा। बड़े बड़े तानाशाहों की मृत्यु हो गई तो तुम मोदी कितने बड़े तानाशाह हो ये भी दिखा दिया जाएगा। कांग्रेस के लोग घूसखोरी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग विपक्ष में रह के घूसखोरी कर लेंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये तो चूतिया बनाने का है बिल्कुल इनका सिस्टम। पोस्टर वायरल हो रहे थे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हमारी ऑक्सीजन विदेश मत भेजो। उसी मुद्दे पे आप और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है और जो रेडी पटरी वाले जिन लोगों ने पोस्टर लगाए हैं, ठेली वाले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मतलब पोस्टर लगाना सिर्फ भाजपा ही कर सकती है क्या? बिल्कुल, पोस्टर लगवाना भाजपा कर सकती है और क्या। भाजपा की सरकार है, भाजपा जो चाहेगी वो करेगी। और कोई भाजपा से सवाल करेगा, कोई राजनीतिक पार्टियों से सवाल करेगा, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा, योगी के खिलाफ बोलेगा या अमित शाह के खिलाफ बोलेगा, भले वो सच बोल रहा हो पर उनके लिए वो झूठ है। और मीडिया भी इस चीज़ को साबित कर चुका है, जो नरेंद्र मोदी ने कह दिया वही सच है। और बाकी की जनता अगर सवाल करती है या विरोध करती है तो उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस की सरकार लेके आई थी टाडा, वैसे ये UAPA लेके आए हैं। बस वो टाटा सिर्फ जो दोषी होते थे उन पे लगाते थे, ये जो निर्दोष हैं, जो सवाल करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, ये उन पे UAPA लगा देंगे, उनको देशद्रोही बना देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। आपने देखा पप्पू यादव किस प्रकार से बिहार में मदद कर रहे थे कोरोना काल में। जहाँ एक सरकार को काम करना चाहिए, जहाँ एक सरकार को अपना जो है पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करना चाहिए, अस्पतालों पर काम करना चाहिए, ऑक्सीजन पहुँचानी चाहिए, वहाँ पप्पू यादव अपने पैसे से ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं, लोगों के पास राशन पहुँचा रहे हैं। तो जब राशन पहुंचा रहे थे और उन्होंने भाजपा के एक विधायक सांसद जी का जो है चरित्र खोल के रख दिया कि किस प्रकार उन्होंने 70 एम्बुलेंसें अपने घर में छुपा कर रखी हुई थी। कह रहे थे कि ड्राइवर नहीं है। अरे क्या ड्राइवर की कमी हो गई बिहार में? उन्होंने ड्राइवर भी ला के दिए, उसके बाद उन्हें 32 साल पुराने केस में जेल में डाल दिया गया। अच्छा, आपने बोला एम्बुलेंस छुपा के रखी, वहीं पे कांग्रेस पे इस समय जो सवाल उठाया जा रहा है कि इन लोगों के पास ऑक्सीजन हो या फिर जो भी दवाइयाँ हो, कैसे मुआवजा हो रही हैं और ये घूसखोरी कर रहे हैं, ये जमाखोरी कर रहे हैं, इस वजह से हॉस्पिटलों में नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस के लोग घूसखोरी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग विपक्ष में रह के घूसखोरी कर लेंगे, ये कैसे मुमकिन है? ये तो चूतिया बनाने का है बिल्कुल इनका सिस्टम। जो है भाजपाई जो है करते क्या है कि अगर इनके राज में कुछ गलत होगा तो ये नेहरू जी को याद करते हैं, अगर इनके राज में कुछ गलत होता है तो ये पुरानी सरकारों को याद करते हैं। 4 साल से योगी जी ने एक पत्थर नहीं लगाया, सिर्फ पुराने पत्थरों से नाम हटा के दूसरा अपना नाम लगा दिया। तो इनका काम है, काम नहीं करना है, सिर्फ पत्थर बदलने हैं और नेहरू जी पे सवाल उठाने हैं और कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाने हैं। मनमोहन जी ने इकोनॉमी को इतने अच्छे से चला के रखा हुआ था, कम बोलने वाले प्रधानमंत्री, अल्पभाषी प्रधानमंत्री, संवैधानिक रूप से बात करने वाले प्रधानमंत्री, यहाँ इनकी तरीके दंगा फैलाने वाले नहीं थे कि किसी भी बात पे जो है ऐसा भाषण दे देना कि लोग जो है आक्रोशित हो जाएं और मरने मारने पे एक दूसरे पे आबरू हो जाएं। तो जो लोग काम कर रहे थे उनको इन्होंने कह दिया कि काम नहीं कर रहे थे, और खुद जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको बता रहे हैं कि पिछली सरकारों की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अरे आपने क्या किया? जब भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है तो आपने ऑक्सीजन को बाहर क्यों भेज दिया? आज वही ऑक्सीजन आपको दुगने तिगने चौगने दामों में खरीदनी पड़ रही है। बल्कि वैसे देश जिनको आप कभी कुछ समझते नहीं थे, भूटान जैसे देशों से आपको मदद मांगनी पड़ रही है और आप अपने आप को विश्व गुरु बताते हो। विश्व गुरु होते तो आपको इस तरह ऑक्सीजन के लिए रोना नहीं पड़ता देश के आगे। आपके देश के लोग गंगा में तैरते हुए नजर नहीं आते, कुत्तों का भोजन नहीं बन रहे होते, चील कौओं का भोजन नहीं बन रहे होते। वो ना मुझे किसी ने बुलाया है ना मैं आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। आज नहीं देख पा रहे हो गंगा की क्या हालत है? गंगा में लाशें तैर रही हैं, हर एक घाट, चाहे बनारस का घाट हो, चाहे उन्नाव का घाट हो, चाहे खिरेश्वर बाबा का घाट हो, मंदिरों के घाटों में लाशें तैर रही हैं। तो ये सवाल हैं जो शायद जनता अपने मन में तो कर रही है लेकिन किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि अगर बोलेंगे। और अब केस जब कम हो गए हैं तो योगी जी अब दिखने लग गए हैं गाँव गाँव, पहले भी नहीं दिख रहे थे।
हाँ हाँ, तो केस अब कम हो गए। जब जनता मर रही थी तो कहाँ बाहर आएंगे? अगर जनता मरते हुए बाहर आ जाएंगे तो जनता इनको नहीं नोच लेगी। अब जब केस कम हो लिए, जब लोग इतने सारे मर लिए, कितने सारे लोग तो बिना आंकड़ों के मर लिए, तो बिना आंकड़ों वाले जो लोग मरे हैं, वो जो लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, उन लाशों के बारे में पता करने का सोचा क्या इन्होंने? योगी सरकार ने सोचा कि इन लाशों के बारे में पता करें कि आखिर ये लाशें कहाँ आ रही? क्या है एक किसी ने बताया था कि ये नाइजीरिया की लाशें आ रही हैं। नाइजीरिया कहाँ और कहाँ? भारत। नाइजीरिया से लाशें आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो है ये कोरोना एक जीव है, इसको भी रहने का अधिकार है। अरे मूर्ख लोग जब तक राजनीति करेंगे, बेवकूफ़ लोग जब तक राजनीति में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे कुर्सियां संभालेंगे, जिनको वो कह रहे हैं कि इनको भी जीने का अधिकार है, तो इनको सारे कोरोना को इन मुख्यमंत्रियों के घर में भेज देना चाहिए, ताकि ये अपने घर में इनको रखें, पालें और इनको बड़ा करें, और फिर इनको जो है बढ़िया खाना पीना खिला के जो है बड़ा करें। अच्छा, कुछ समय पहले कुछ लोग मंदिर की मांग कर रहे थे, और देखा जा रहा है, एक न्यूज़ आ रही है, कुछ वायरल फ़ोटोज़ जिनमें उनकी मौत हो जाती है। लोग कह रहे हैं आखिर जो ये चीज़ थी, मांग थी, उस चीज़ की उनको करनी मिल रही है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भाई, जिन लोगों ने मंदिर की मांग करी, शायद वो सिर्फ आजीवन मंदिर में रह जाएंगे। शायद उन्होंने अमृत खा लिया मंदिर पाकर। तो मंदिर में मांग करने वाला क्या मरेगा नहीं? या मस्जिद की मांग करने वाला मरेगा नहीं? जिन लोगों ने मंदिर की मांग करी, आज देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। ज़्यादातर लोग वही मर रहे होंगे जो मंदिर की मांग कर रहे होंगे। हमें नहीं लगता अस्पताल की मांग करने वाला कोई मरेगा। इन सरदारों को देख लीजिए आप, इन्होंने अपने खुद के हॉस्पिटल्स बनवा दिए। यहाँ पास में इंदिरापुरम में इनके खुद का हॉस्पिटल है, फ्री की ऑक्सीजन, फ्री की सारी सेवाएं करी जा रही हैं। तो आखिर क्या कारण है कि ये क्यों नहीं किसी चीज़ की मांग करते हैं? ये क्यों सबकी सेवा कर रहे हैं? और तुम जो मंदिरों की मांग कर रहे थे, जो आप मांग कर रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उससे क्या मिल गया आपको? कुछ मिल गया? कुछ नहीं मिला। लोगों की मौत हो गई और मंदिर वहीं के वहीं खड़े हैं। राम अपने मंदिर में जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं, लोग मर गए, कोई नहीं कुछ कर पाया। इस सरकार ने सिर्फ पिछली सरकारों के ऊपर आरोप लगा दिया, खुद कुछ भी नहीं कर पाई। सड़क पे कुछ भी नहीं कर पाई, ज़मीन पे कोई भी अस्पताल, कोई भी शिक्षा नहीं कर पाई। हज़ार रुपये महीना जो रेडी पटरी वाले हैं उनको देने की बात होती है, क्या एक महीने में 1000 रुपये मतलब क्या कर पाएंगे लोग उतने? तो भाई सेम पॉलिसी है ना। किसानों के संग क्या करा इन्होंने? 1200 रुपये 1400 रुपये का कट्टा उठा के 1900 रुपये का कर दिया गया DAP का। तो ये बताइए, उसके बाद 6000 रुपये दे दिया गया। पेट्रोल डीजल 62, 65, 70 से उठा के 99, 92, 90 कर दिया गया। सरसों का तेल सरसों का तेल 200 छू गया था, अब तो 180 हो गया, 200 छू गया। 80 रुपये का तेल 200 रुपये पहुँच गया। तो जब लूट हमसे रहे हो, अगर 6000 रुपये साल का दे रहे हो, 6000 रुपये साल में क्या होता है? 6000 रुपये तो बच्चे की फीस चली जाती है। तो इसका क्या है? ये तो सिर्फ जो है भीख दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम तुम्हारे हुक्मरान हैं, हम तुम्हें इसी तरीके से भीख देते रहेंगे, तुम्हारी मर्जी है, तुम भीख लेना चाहो भीख लो, नहीं भीख लेना चाहते हो तो मर जाओ। तुम मर जाओगे तो तुम्हें शमशान में लकड़ी भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, और इसी तरीके गंगा नहर में, जिसको माँ कहते हैं, उसी में प्रवाहित कर देंगे, नहीं तो गंदे नाले में डाल देंगे। कुत्ते और चील कौए का शिकार हो जाएंगी। इतना टाइम हो गया आंदोलन को, इस पर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। देश की जो स्थिति है वो तो है ही। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा था उसी प्रकार से चल रहा है। बस चिंता ये है कि नरम दल के आंदोलन को गरम दल में तब्दील करने की जो कोशिश सरकार कर रही है, अगर वो आंदोलन नरम दल से गरम दल में पहुंच गया तो ये सरकार भी नहीं झेल पाएगी, और सरकार के जो जितने भी ये हितैषी हैं ये सब कुछ नहीं झेल पाएंगे। सारी प्रॉपर्टी राज, सारे जो है व्यावसायिक राज, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तितिर बितिर हो जाएगा। क्योंकि जब गर्म हवा आएगी तो कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई झेल नहीं पाएगा। जिस प्रकार हिसार में जो बर्बरतापूर्वक व्यवहार करा गया किसानों के साथ, किसान जब विरोध कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को घर से उद्घाटन कर देना चाहिए था। मुख्यमंत्री क्यों बार बार किसानों को उकसाता है? किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा गया, माओ किसानों की माओ के सर फटे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, उसके बाद भी किसानों को जो है जेल में डालने का काम करा। हरियाणा के लोगों ने ये दिखा दिया, 2 घंटे में हरियाणा को सीज कर दिया, और 2 घंटे की मांग थी। अगर 2 घंटे में अगर किसानों को ना छोड़ा जाता तो अगले दिन किसान इतना बड़ा सैलाब लेके आते कि पूरा देश देखता, और ये सरकारें तितिर बितिर हो जाती। हम यही चाहते हैं कि नरम दल जो काम कर रहा है, गांधीवादी रूप से जो आंदोलन चल रहा है, वो मांगे मान ली जाएँ। MSP पर गारंटी
कानून बना दिया जाए और तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए। वरना अगर नरम दल गरम दल में बदल गया तो जो क्रांति आएगी उसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई झेल नहीं पाएगा। बड़े बड़े तानाशाहों की मृत्यु हो गई तो तुम मोदी कितने बड़े तानाशाह हो ये भी दिखा दिया जाएगा। तुम्हारी जो है याद रखी जाएगी सिर्फ, और कुछ नहीं बचेगा।